in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी बीजेपी काहे को डरे। यही बात बीजेपी के नेता मानो की गुनगुनाते फिर रहे हैं। भाई पहले दूसरे चरण में जो भी नुकसान हुआ है उसे चौथे पांचवें चरण तक भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। और आप देख रहे हैं कि पांचवें चरण में अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज और श्रावस्ती जैसे जिलों में जब वोटिंग होनी है तो लगातार राम का नाम अलापा जा रहा है। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक भव्य रोड शो निकालते हैं और उसके बाद जब वो सुल्तानपुर पहुंचते हैं तो इस रोड शो का जिक्र करते हैं। और न केवल इस रोड शो का जिक्र करते हैं बल्कि ये दावा भी करते हैं कि भैया 300 के आंकड़े को पार करने के लिए पूरी अयोध्या नगरी उनके साथ है और पांचों विधानसभा सीटों का आशीर्वाद उन्हें यहाँ पर मिल रहा है। सुनिए जरा। सुल्तानपुर में आने के पहले अयोध्या में था। आपने कल अयोध्या का रोड शो का कार्यक्रम देखा होगा। अयोध्या नगरी, पूरी अयोध्या नगरी उमड़ पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में कि फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अयोध्या की पांचों के पांचों सीटों को अयोध्या की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सुल्तानपुर में जब राम नाम जप रहे थे सीएम योगी तो वहां पर वो एक बड़ा स्टेटमेंट देते हैं, एक बड़ा हमला अखिलेश यादव पर करते हैं। कहते हैं कि भाई जो लोग पहले जेब में तमंचा लेकर घूमते थे आज वो लोग बजरंग बली की गदा लेकर फिर रहे हैं। सुनिए जरा। और इससे ज्यादा परिवर्तन और क्या हो सकता है। जो लोग पहले राम भक्तों पर गोली चलाते थे और अपनी जेब में तमंचा लेकर के राम भक्तों पर गोली चलाते थे, अब वे भी बजरंग बली की गदा लेकर के घूम रहे हैं। और भाइयों बहनों, आप देखना इस चुनाव में जब वे बुरी तरह परास्त होंगे तो अगली बार वे अयोध्या में कार सेवा करते हुए दिखाई देंगे। आप भी चाहते हैं ना इन लोगों को एक कार सेवा में आए। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, अवैध तमंचा अपने पास रखते थे, आज जब बजरंग बली की गदा लेकर के घूम रहे हैं तो अब मैं कह सकता हूं कि अगली बार ये लोग भी राम भक्तों की कतार पर खड़े होकर के कार सेवा करने के लिए अयोध्या में दिखाई देंगे। तो योगी कहते हैं कि भाई अब ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि जो लोग कार सेवकों पर गोलियां चलाए थे अब वही लोग कार सेवा में जुट जाएंगे। और चुटकी भी लेते हैं और ये कहते हैं कि पांचवें चरण तक तो इतनी अच्छी स्थिति में बीजेपी आ गई है कि सरकार बनी रही है और विपक्ष पूरी तरीके से हताश हो चुका है। और विपक्ष की हताशा इस तरह से है कि विपक्ष के नेताओं ने तो 11 मार्च का बाकायदे विदेश का टिकट भी कटवा लिया है। 4 चरणों के चुनाव के बारे में कुछ रुझान आपको बताऊं। 4 चरणों के चुनाव परिणाम तो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन रुझान अब तक बताते हैं। रुझान इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने अभी से विदेश भागने के लिए अपने टिकट 11 तारीख के बुक करा लिए। तो भाई देखिए पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पर 5वें चरण, 6ठे चरण, 7वें चरण के जो मतदान की तारीखें हैं उनमें बिल्कुल अपने भगवा रंग को फहराने की। और इसलिए आप देखिए कि राम के नाम का सहारा है, कहीं पर हिंदुत्व की बात है तो कहीं पर आतंकवाद का जिक्र है, कहीं पर मुद्दों की भी बात होती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या यहाँ से एक बार फिर से चुनाव मुड़ जाएगा बीजेपी की ओर? क्या अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज, श्रावस्ती का आशीर्वाद मिल जाएगा सत्ता पाने के लिए? तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए आप यूपी तक देखते रहिए क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉलिटिकल खबर आपको सा संदर्भ, सा अर्थ देखने को मिलेगी, उसका विश्लेषण देखने को मिलेगा और तफसील से इन तमाम खबरों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप यूपी तक.in पर।